एक बच्ची हमारे पास आई थी कल। वो कह रही थी महाराज हमें कैंसर हो गया था और डॉक्टरों ने हमसे कह दिया था कि कैंसर का तो इलाज हम कर रहे हैं कि जीवन भर मां नहीं बन सकेगी। और प्रिया कांजू के मंदिर में गए, आप हमारे गुरु हैं, हम दर्शन करने गए। महाराज वहां से आते ही 2 महीने बाद हमें ये खबर मिल गई कि हम मां बन रहे हैं। बच्चे असफल हैं, बच्चे बुरे हैं, बच्चे गलत रास्ते पे हैं, इसकी जिम्मेदारी कुछ न कुछ तो माँ बाप को उठानी ही पड़ेगी। जो व्यक्ति उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाता है वो बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। नोट कर लीजिए अपनी बात को। कौन कौन सी ऐसी माँ हैं जो चाहती मेरा बेटा बीमार रहे। एक बच्ची हमारे पास में आई थी कल, ध्यान से सुनना। एक बच्ची हमारे पास आई थी कल। वो कह रही थी महाराज हमें कैंसर हो गया था, कैंसर हो गया था और डॉक्टरों ने हमसे कह दिया था कि कैंसर का तो इलाज हम कर रहे हैं, हो सकता है दोबारा भी हो जाए, लेकिन एक बात कंफर्म है। बोले क्या? कि जीवन भर मां नहीं बन सकेगी, जीवन भर मां नहीं बन सकेगी। महाराज ऑपरेशन कराया, सब ठीक था, घर आ गए। जब ठीक हो गए थोड़े बहुत तो मम्मी के साथ वृंदावन गए और प्रिया कांजू के मंदिर में गए। आप हमारे गुरु हैं, हम दर्शन करने गए। आप कहते हैं जब डॉक्टर भी मना कर दें तो भगवान से मांग लेना चाहिए, भगवान जरूर देते हैं। हमने प्रिया कांजू से प्रार्थना की कि पूरा समाज हम पर हंस रहा है, ये मंत्र लेती है, जाप करती है और ये मां नहीं बन सकेगी। महाराज वहां से आते ही 2 महीने बाद हमें यह खबर मिल गई कि हम मां बन रहे हैं। और सिर्फ मां बन नहीं रहे, वो अब बन गई। बेटे के साथ कल मिली वो हमें। अब आप कहेंगे हम नहीं मानते इस बात को, ये सच है, क्योंकि आजकल ऐसे बोलने वाले बहुत हैं, न जाने क्या क्या बोल के निकल जाते हैं। वो बच्ची यहीं आई हुई है, वो कार्यकर्ता भी है शायद, है? कहां है वो? तो खड़ी हो जा। मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, इन सबको बता कि ये बात जो मैं कह रहा हूं वो सही है, तूने मुझे बताई है। इस बच्ची के माथे पे तिलक देखो, इस बच्ची के गले में कंठी देखो और इस बच्ची के जीवन का चमत्कार भी सुन लो, देख लो, ये खड़ी है। जो लोग ये समझते हैं कि भगवान देता नहीं है, जहां तुम्हारा साइंस कह रहा है ये मां कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती। वो आज कै वर्ष का बच्चा? 3 वर्ष। लाइयो संग में? हाँ, वो कहीं पीछे बैठा हुआ है। हाँ वो नहीं, ठीक है, उसको मैं रहने दो। अरे मैं, हाँ ठीक है, बैठ जाओ। ये रहा तुम्हारे सामने प्रिया कांजू का चमत्कार, ये रहा। मेरा आग्रह दिल्ली वालों, तुमसे प्रिया कांजू ज्यादा दूर नहीं है। हर पूर्णिमा पे कीर्तन में जाके प्रिया कांजू के आगे मंदिर में जाके दीपक जला दो और दीपक जलाकर सिर्फ अपने परिवार की खुशहाली मांगो, या जो मांगो आप जाके करो 11 पूर्णिमा, और फिर देखो अपने जीवन में कैसे कैसे तुम्हारे में चमत्कार होते हैं। तुम जाओ प्रिया कांजू के यहाँ, तुम्हारे से ज्यादा दूर नहीं है, 3 घंटे में जा आ सकते हो। जाओ, भगवान के बनो, भगवान ही तुम्हारा कल्याण करेंगे, इसमें संशय नहीं। एक छोटा सा बच्चा था, माँ बेटा ही रहते थे, माँ बेटा ही थे और कोई नहीं था। उनके घर में एक गाय थी, गाय ने एक बछड़ा दिया था। तो बच्चा थोड़ा तेज था, पड़ोसी के घर से रस्सी चुरा लाया। माँ को कहा माँ लो, ये रस्सी तुम्हारे काम आ जाएगी क्या? तो माँ ने कहा शाबाश मेरा बेटा, बहुत अच्छा किया। मैं तो सोच रही थी गाय ने बछड़ा दिया है, मैं उस बछड़े को कैसे बांधूं, कैसे बांधूं, पर तुमने बहुत अच्छा कर दिया, तुम इसे ले आए, अब ये बछड़ा बांधने के काम आएगा। अब बच्चे को लगा कि दूसरे की चीज को ले आना, उसे बिना बताए, उसे छुपा कर, ये अच्छी बात होती है, क्योंकि माँ ने शाबाश कहा तो ये अच्छी बात होती होगी। तो अब वो बच्चा धीरे धीरे करके बड़ी बड़ी चोरी करने लगा और बड़ी बड़ी चोरी करने लगा। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि एक दिन राजा के राजघराने में चोरी की उसने, खजाने में जाके हाथ साफ किया।
राजा ने पकड़ लिया, फांसी की सजा सुनाई गई। और जब फांसी की सजा सुनाई गई तो राजा जब फांसी का दिन आया तो उनसे पूछा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बोले मेरी अंतिम इच्छा है मुझे मेरी मां से मिला दो। मां को बुलाया गया, मां रो रही थी। मां पास में आई, बच्चे ने खींच के एक चांटा अपनी मां के गाल पे मारा। उन लोगों ने पूछा कि तू बड़ा दुष्ट है, आज मरने वाला है, आज मर जाएगा, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है? जाते जाते भी एक पाप कर गया तू कि अपनी मां को तूने चांटा मारा। अरे ऐसे कोई करता है? क्यों मारा चांटा तूने अपनी मां को? उस बच्चे ने कहा कि काश ये चांटा मेरी मां मेरे गाल पे मार देती तो आज मुझे फांसी नहीं होती। ये जो चांटा आज मैंने मारा है ना, ये चांटा मेरी मां को मारना चाहिए था मेरे गाल पे उस दिन जिस दिन मैंने पहले बार रस्सी चुराई थी, तो मैं आज चोर नहीं होता। बच्चे असफल हैं, बच्चे बुरे हैं, बच्चे गलत रास्ते पे हैं, इसकी जिम्मेदारी कुछ न कुछ तो मां बाप को उठानी ही पड़ेगी। सिर्फ स्कूल भेज देना, सिर्फ उन्हें खाना खिला देना, सिर्फ उन्हें क्या नाम है कुछ और दो तीन चीजें अच्छी दे देना, इसी से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट नहीं होगी। मां बाप बनना है तो ढंग के बनो। हमें सिखाना पड़ेगा अपने बच्चों को। क्यों तुम्हारे बच्चे सूर्य उदय होने के बाद भी सोते रहेंगे? आपको कितनी बार बताया जा चुका है कि जितनी देर सूर्य उदय होने के बाद व्यक्ति जितना सोता है उसका भाग्य उतना ही मंद होता है। उठ जा बेटा, अब जनवरी दिसंबर आ रहे हैं, अब देखना, अब दिसंबर शुरू हो गया, जनवरी आएगी, मम्मी कहे सोने दो, घर में कौन से इस पे कोई बारात में जाना है, सोने तो ठंड पड़ रही। अरे हम कह रहे जग जाओ, कंबल में ही बैठे रहो, स्नान करके थोड़ा भजन करके किताब लेके खूब कंबल ओढ़ के बैठ जाओ, कहीं बाहर मत जाओ, लेकिन उठ के पहले स्नान करो, सूर्य को जल चढ़ाओ। ये काम सबसे पहले करो। जो व्यक्ति उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाता है वो बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। नोट कर लीजिए अपनी बात को, मेरी बात ये नोट करो कि जो उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाता है स्नान के बाद, उगते हुए सूर्य को, उसे निरोगी काया प्राप्त होती। कौन कौन सी ऐसी मां हैं जो चाहती मेरा बेटा बीमार रहे? अगर चाहती हो मेरा बेटा बीमार रहे, बेटी बीमार रहे, तो उसे सूर्य उदय से पहले मत उठाना। और अगर चाहती हो कि आपका बेटा स्वस्थ रहे, बेटी स्वस्थ रहे, तो सूर्य उदय से पहले उठाकर स्नान कराकर उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाओ ताम्र पात्र में, रोली और चावल डालकर, और फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसे विकास प्रकाश दोनों ही दौड़ के आएंगे तुम्हारे जीवन में। भगवान श्री कृष्ण 3:30 बजे उठते हैं, अकेले नहीं, परिवार भी उठता है, स्नान करते हैं, स्नान करके विद्वान ब्राह्मणों को बुलाते हैं, और विद्वान ब्राह्मणों के बुलाकर उनसे वेद और पुराणों की कथा सुनते हैं। वेद पुराणों की कथा क्यों सुनते हैं? क्यों सुनते हैं? भगवान को जरूरत नहीं, भगवान की तो कथाएं उनमें, फिर क्यों सुनते हैं? बोले इसलिए सुनते हैं जब बच्चा बीमार पड़ जाता है तो दवाई नहीं खाता, तब माँ चाक के बताती है कड़वी नहीं है, खा ले।